बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करनी है। चलिए वीडियो की तरफ, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आपने कमेंट ये करना है कि ये मालूमात आपको पहले, इससे पहले किसी ने दी? अगर दी तो लिख दीजिए हाँ दी, ईमानदारी के साथ। अगर नहीं दी तो फिर अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है और बिल्कुल नई मालूमात के साथ ही मैं आपके सामने आता हूं। वीडियो पूरी देखेंगे, कमेंट उसके बाद करेंगे, क्योंकि मुकम्मल वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शंस देने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि जी वीज़ा हासिल करना है, तो वीज़ा हासिल करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है, वो उससे कोई इनकार नहीं है। चाहे आप कोई भी, जहाँ का वीज़ा है तो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ का वीज़ा नहीं है वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन है। ई वीज़ा हो, ऑन अराइवल वीज़ा हो, कुछ भी हो, डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वीज़ाज मुश्किल होते हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल कमज़ोर होती है, तो वो कहाँ जाएं, वो क्या करें? तो उन लोगों को भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं रास्ते दूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि जी मेरे पास तो ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसके ऊपर मैं वीज़ा हासिल करूँ, जाऊँ एम्बेसी को रिक्वेस्ट करूँ, कुछ भी करूँ। नहीं है वीज़ा आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 आपने इंतखाब करना है माइक्रोनेशिया का। माइक्रोनेशिया के लिए आपको क्या चाहिए जी? इसके लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए है। नंबर 1, वीज़ा नहीं चाहिए है। मैंने कहा जब वीज़ा आपको नहीं चाहिए होता तो उसके बावजूद आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पासपोर्ट के बगैर ट्रैवल कौन कर सकता है? नंबर 2, आपको रिटर्न टिकट चाहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए, टिकट के बगैर कहाँ का आप जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे? तो टिकट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो आपका जो भी कंसल्टेंट होगा वो होटल रिजर्वेशन बना के देगा, वरना ऑनलाइन खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए, क्योंकि आप जब जा रहे हैं तो अगर आप वहाँ पर, क्योंकि ये लोग आपको 1 महीने का फ्री एंट्री देंगे, तो 1 महीने की अगर फ्री एंट्री आपको ये देंगे तो आप क्या साबित करेंगे कि आप वहाँ पर रहेंगे ना, खाना खाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। पर डे के हिसाब से आप अपना एक फ़ंड बना लें। अगर आपका होटल पेड है, अगर आपका वो खर्चा नहीं है तो खाने पीने का खर्चा आ गया। आप खाने पीने का खर्चा और रिहाइश का खर्चा, अगर आप कहते हैं कि जी मैं $50 पर डे रख लेता हूं, अगर रखते हैं तो 1500, पूरा महीना अगर रुकते हो तो 1500 होने चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर आप 10 दिन रुकते हो तो 500 होने चाहिए, 10-20 दिन रुकते हो तो 1000 होने चाहिए। इस तरीके से आपने कोई फंड, अपना बैंक स्टेटमेंट, जो कैश है वो दिखाना नहीं, लेके जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेके जाना जरूर चाहिए। आप किसी से उधार लेके चले जाएं, मगर जेब में रखें जरूर, क्योंकि भाई वहां पर मैंने नोट ये किया है कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों करेगा? एक गैर वो है, जगह है, आपकी हेल्प कौन क्यों करेगा? तो इसलिए ये अपनी जो मकसद है उसमें फेल ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फंस ना जाओ, इसलिए अपने पैसे अपने पास ज़रूर रखो। उसके अलावा आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। अब जो भी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है, लेकिन आपको बताना ज़रूर है, एक थीम ज़रूर होती है कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस विजिट करना चाह रहे हैं, आप फैमिली विजिट करना चाह रहे हैं, या आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म से, तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी ये माइक्रोनेशिया के लिए हम फ्लाइट कैसे लेंगे? तो फ्लाइट जो है उसके 2-3 रूट्स हैं, आप बात कर सकते हैं। पाकिस्तान से आप जाएंगे मनीला, ठीक है, मनीला से आप जाएंगे गुआम, और गुआम से आप माइक्रोनेशिया में उतर जाएंगे। इसके अलावा दूसरा रूट है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान से आप जाएंगे जापान, जापान से आपको गुआम लेके जाएंगे, गुआम से आप माइक्रोनेशिया लेके जाएंगे। गुआम के बारे में बात करनी है, अमेरिकन टेरिटरी है। अच्छा, अब ये रास्ता आपको माइक्रोनेशिया के लिए, विदाउट एनी वीज़ा यू कैन ट्रैवल टू दिस डेस्टिनेशन, नो इश्यूज़। यहाँ पर उन लोगों को एक शक होता है दुनिया के ऊपर कि भाई वो कोविड का मसला अब दुनिया में मौजूद है अभी भी, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी आपका कोविड-19 का जो टेस्ट है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और आप चूँकि वहाँ पर, अल्लाह ना करे, कोई बीमार हो सकता है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि भाई मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ, ठीक है ना। वो महंगी नहीं पड़ती, नंबर 1, लेकिन वो मुझे बहुत सहूलत देती है, मेंटली पीस देती है कि आप वहाँ पर रहेंगे तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी 4-5 हज़ार 6 हज़ार के अंदर आप बहुत बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेके चलते हो। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने तो वहाँ जॉब करनी है, अगर जॉब करनी है तो फिर आपको वहाँ पर प्रोसेस अभी से शुरू करना चाहिए, ठीक है। और अभी से ही आपने वहाँ पर एम्प्लॉयर्स को टच करना है, बात करनी है, ताकि आप जब वहाँ जाएं तो वो आपको प्रोसेस करके दे, पहले से करके जाएं। क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे आप यूरोप किसी तरीके से भेज दें, मैं वहाँ पर अपना रास्ता बना लूँगा। मैं मानता हूँ वहाँ रास्ता बन जाता है, वहाँ 100 रास्ते मौजूद हैं।
वहाँ पेपर फाइल हो जाते हैं, पेपर लॉक हो जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। लेकिन मामला ये है कि वहाँ उतरने के बाद मैंने जो खुद देखा है, जो मैंने यूरोप में खुद देखा है, वहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर से मिलना होता है ना, तो डायरेक्ट वहाँ पर मुलाकातें नहीं होती हैं। आप वहाँ पर गेट तक पहुँच सकते हो, गेट के बाद वो कहता है आपके पास अपॉइंटमेंट है, आप कहते हैं कि जी अपॉइंटमेंट है, दिखा दीजिए, आप कुछ भी चीज़ दिखा दें, तो अगर वो होगा, आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस बंदे का, आपके पास ईमेल कम्युनिकेशन होगी, प्लीज़ विजिट अस, ऐसा कुछ होगा, तो आपको वो करने देगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भाई गेट वेट नहीं खुलने वाला, दिमाग में रखिएगा, ये बात तसल्ली में रखिएगा। फिर आप कहेंगे कि जी ये मैं शायद जाऊँगा, 15-20 CV बनाऊंगा और 15-20 कंपनी में घुस जाऊंगा, फिर HR मुझसे मिल लेगा। HR को पकड़ना है ना तो लिंक्डइन पे पकड़ लीजिए, अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल बनाइए और लिंक्डइन पे उसको पकड़ लीजिए, आपको वो वहीं पर आपकी दोस्ती हो जाएगी, बात हो जाएगी और आपका लिंक बन जाएगा। और उस HR मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या पर्सन के थ्रू आप उस कंपनी में घुस सकते हैं और HR से मिलेंगे तो आपका काम हो सकता है। दिमाग में रखिएगा, यूरोप में भी यही होता है, कोई मुश्किल नहीं, इतना बड़ी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए टू डील, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया। आप कहते हैं कि ये बताइए कि माइक्रोनेशिया में काम आराम से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा काम है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आराम से नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर अपना सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो है आपको जो अभी मैंने बताया कि आप पाकिस्तान से फिलीपीन जाएंगे, फिलीपीन से गुआम जाएंगे, गुआम से आप जाएंगे माइक्रोनेशिया, दरमियान में आता है गुआम। गुआम क्या है? गुआम एक जजीरा है, गुआम अमेरिकन टेरिटरी है, अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करती है और वो आपको ये ट्रीट करती है, यानी कि वहाँ पर काम है, नंबर 1 वहाँ पर काम है और वहाँ पर काम करने के लिए आपको H2B वीज़ा ही मिलता है। अमेरिकन एम्बेसी ही इंटरव्यू करती है आपका और H2B वीज़ा मिलता है। कुछ लोग गड़बड़ करते हैं गुआम के साथ। मैं इलीगल काम के बारे में मैंने डिस्कस नहीं करना, ठीक है ना, कि यूँ कर लो तो यूँ हो जाएगा, तो यूँ कर लो यूँ हो जाएगा। आपने अगर गुआम में काम करना है तो गुआम में काम है, H2B वीज़ा होगा, अमेरिकन एम्बेसी आपको वो करेगी। आप एम्प्लॉयर के साथ लिंक्डइन के जरिए, अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल के जरिए, आपको मैं कुछ लिंक दूंगा नीचे, उसके जरिए यू कैन गो। मैं फर्स्ट कमेंट में डालने वाला हूँ तमाम डिटेल उसकी जो वो होंगे, और मैं जो है ना वहाँ भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। गुआम के हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अगेन वही है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो और गुआम बेस्ड का जो एम्प्लॉयर है उसका आपके पास ऑफर लेटर आपने करवाना है, उससे बात करनी है, पक्का करवाना है। और H2B पिटिशन जो है फॉर्म I-129 को फिल करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। देखें, जो डॉक्यूमेंट फिल करते हैं ना, अब अगर उन्होंने कह दिया है कि आपने गुआम के लिए आपने H2B पिटिशन फॉर्म I-129 करना है तो भाई इसको फॉलो कर लें आप, सिंपल सी बात है। वरना हमारी वीडियो में आपको तमाम मालूमात मिल चुकी होती है। आप कोई वीडियो भी, अगर आप कोई भी कुछ कोई एजेंट भी कुछ कहता है ना, तो आप ये वीडियो से पीछे वीडियो में जाकर के आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग डिटेल के अंदर मैं आपको जो पोर्टल्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप ले लीजिएगा, नीचे आपको दे दूंगा मैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो आपको देनी पड़ेगी, मैंने बता दिया कि नंबर 1 जो सऊदी जो US एम्बेसी है कराची में और इस्लामाबाद में, वहाँ जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास फॉर्म I-797 होगा, पिटिशन अप्रूवल का ये लेटर होगा, DS-160 कंफर्मेशन होगी, वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जॉब ऑफर लेटर होगा, एजुकेशन वर्क डॉक्यूमेंटेशन होगी, फोटो होगा, मेडिकल होगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। अगर वो आपसे मांगे तो देना होगा, ना मांगे तो मत दीजिएगा। खर्चा आप पूछते हैं तो खर्चा जो है गुआम के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस 50,000 रुपये होगी और उसके अलावा SEVIS फीस जो है वो 30,000 रुपये होगी। अगर आपके ऊपर लग रही होगी तो, सब पे नहीं लगती। 1 वे टिकट जो है 2.5 लाख का माइंड में रखिएगा। और इसके अलावा जो एजेंट की फ़ीस है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो आपके एजेंट पे बेस करता है कितने आपसे लेता है, लेकिन मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन के 20,000 दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर अपने दिमाग रखना है कि गुआम के हवाले से बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग जाग जाएंगे कि जी हमारे पास पहले से कागज़ रखे हुए हैं। पहले से कागज़ नहीं होते हैं, आपके नाम पर अप्रूवल निकलेगी, आपके नाम पे ही तमाम चीज़ें होंगी और उसी के ऊपर ही तमाम होने वाली है। इससे दिमाग में रखिए, इसको आपने वो नहीं करना, मतलब किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि अंधा एतमाद करने लग जाए। अंधा एतमाद नहीं करना, आपने उसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने अथेंटिक
मतलब कहते हैं ना रिलेटेड पर्सन से ही वेरीफाई करना है उसको। अगर वो कंपनी अगर यूनिलीवर कंपनी मुझे कर रही है तो मैं यूनिलीवर को ही ढूंढूंगा ना उसको गवर्नमेंट उसको उस ऑफर को आपको अप्रूव करवा सकती है ना मेरे पास रोज़ाना 15 बंदे आते हैं कि जी ये मुझे भेजा है फलां ने कि ये लेटर ये असली नकली है। भाई असली नकली का मसला नहीं है, क्या पता वो असली लेटर हो लेकिन वो आपको जॉब दे रहा है कि नहीं जा रहा या स्कैम कर रहा है। क्योंकि अगर मैं अपनी कंपनी का किसी लेटर हेड पर लिख के किसी को दे दूँ तो मैंने तो दिया है, वो तो वेरी असली होगा, लेकिन ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने करना क्या उसके साथ, ठीक है ना। जॉब देनी है नहीं जानी है या फेक काम करना है, तो ये आपने दिमाग में रखना है, इसको आपने ज़रूर नोटिस करना है। इसके अलावा जो लोग यूरोप में इंटरेस्टेड हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम बना दिया पूरा का पूरा। अगर आपने खुद करना हो तो हमने इंटरनेशनल प्रोफाइल को लेकर के, इसके अलावा जितने भी नीचे उसके काम हैं डेटा को लेकर के, और मेरी उसमें काउंसलिंग भी शामिल है, पूरा पैकेज हमने बना दिया है और बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया है। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं ऑफिस से कहूँगा कि वो सामने लगाए इसको फ्लायर को इस वीडियो में, ताकि आप लोग देखें, आप समझें कि हम कितने कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को रिजल्ट्स मिलें। ये रिजल्ट्स जो हैं आपने खुद निकालने होते हैं। बहरहाल हमारा काम यह है कि हम आपको कुछ डिमांड्स भी दें, डिमांड्स के साथ भी जॉब दें, और उसके लिए अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज जो हमारी है, हम उसको उसके बैनर तले जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं और आपको सामने इंशाल्लाह जून जुलाई के महीने में बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे। लेकिन वो आपको कैसे मिलेंगी? सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। अगर आप मिस कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से मिलती है ना ले लिया करो, जब ख़ासतौर पर अगर फ्री हो तो ये चैनल जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे रहा है सर्विसेज, हमारा ही सिस्टम चल रहा है ना, आपका तो मसला नहीं है, आपको तो खुद वीडियो ऑन करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देख लेनी है, कोई प्रीमियम थोड़ी है, कोई फीस थोड़ी है। सुकून से इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर लाइक करेंगे तो सपोर्ट है हमें, ठीक है ना, आपको कोई पैसा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो दिस इज विल सपोर्ट। और अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, अगर आप शेयर कर देंगे तो वो भी फ्री ही देखेगा उसको, तो उसका भला हो जाएगा, कुछ बुराइयों से बच जाएगा, कुछ मुश्किल से बच जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।